अच्छा अच्छा, ये ये क्या वो है? वो ओके, पीसीबी। ये ब्लूटूथ मतलब, अच्छा ये ब्लूटूथ है HC06। हाँ। ये 06, HC05 यूज नहीं करते हम? नहीं मतलब मैंने मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट में HC06 यूज किया था, तो मैं अभी वही यूज करता हूँ। ओके, अब इसमें क्या मिस्टेक है, बोलो। नहीं बस वो ऑटो राउट नहीं हो रहा था, वही नहीं प्रॉब्लम नहीं, था। है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या है बताओ। अच्छा। इसमें थिकनेस, हाँ थिकनेस। ट्रैक थिकनेस, ठीक है। अभी वो तो मैं मतलब सही। एक बार ये स्टार्ट कर दे तो हम फिर मैं बताता हूँ ये क्या क्या कर रहा है इसका। एक मिनट में ठीक पूछ है। लेता हूँ। ओके ठीक है, तो हम ये स्टार्ट कर देते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो कैसे, तो पहले हम ये थिकनेस के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल हमने बनाया था, होम ऑटोमेशन का बनाया था। ओके, और ये मतलब तुम लोग भी काफी सारे पीसीबीस बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, अच्छा है। तो उसमें ट्रैक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अभी उसके ना कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं कि अगर देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो उसमें क्या क्या लगेगा, कि पहले तो मतलब तुम्हारा करंट कितना है वो डिपेंड करता है, ठीक है, तुम्हारा मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट का। देन टेम्परेचर राइज, कितनी टेम्परेचर राइज होगा वो उस पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर और डिटेल में जाओ तो हम फिर ये पीसीबी की थिकनेस, पीसीबी थिकनेस मींस, एक मिनट, हाँ, ये पीसीबी की थिकनेस कितनी है, ठीक है। फिर ये पीसीबी की थिकनेस में जो कॉपर है उसका उसका ये लेयर की थिकनेस ये कितनी है, वो सब पे डिपेंड करता है। पर हमें इतना डिटेल में जाने जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे करें, देखो कल किसी ने पीसीबी का डिज़ाइन किया था, तो उसने बहुत ही मतलब बहुत ही पास पास रखा था। तो मैंने भी ऐसा पीसीबीस बनाई है, तो पहले मैंने भी बिगिनर था तो बहुत ही पास पास रखता था। पर इतने पास पास मत रखो, थोड़ा सा तो थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फुटप्रिंट जितनी दिखती है मतलब उतनी शायद मैच ना भी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा तो गैप रखना चाहिए वो कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। फिर ओके, अब ये ट्रैक विथ की बात करते हैं। तो उसमें देखो, मैं सिंपली यहाँ पे गूगल पे सर्च करो पीसीबी ट्रैक थिकनेस रूल, ठीक है। तो इसमें ये सब देखो, ये ऑनलाइन कैलकुलेशन मिल जाएंगे, पर हमें उतना ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली रूल ये है, यहाँ पे एक कोई, ओके ये देख लेते हैं, ये ओके ये रहा, ठीक है। ओके सी, यहाँ पे वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे सर्किट का करंट कितना है,
ठीक है, अगर 1 एम्पियर करंट है तो ये मिलीस में है विड्थ, ये मिलीमीटर में है। अगर 1 एम्पियर है तो 0.25 मिलीमीटर चलेगी। ठीक है। अभी 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। अभी देखो होम ऑटोमेशन की सर्किट बना रहे हो तो 5 एम्पियर को ध्यान में रखते हुए चलना। तो उसकी ट्रैक विड्थ होनी चाहिए 2.79, तो हम राउंड वैल्यू 3 mm रख देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे 2 रखी है, इतना भी चलता है, पर वो हमें 3 mm हमें रखनी चाहिए। ठीक है। वरना क्या होगा, शायद ज्यादा करंट हो जाएगा तो मतलब ये जो पूरी पीसीबी डैमेज हो सकती है, पूरी जल जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए ये ऐसा रेफरेंस लेके हमें, देखो ये 5 एम्पियर है तो 3 मिलीमीटर की हमें रखनी चाहिए। ये अभी 2 मिलीमीटर है तो 3 की रखनी चाहिए हमें। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर अगर वोल्ट करंट इंक्रीज होगा तो हमें क्लियरेंस चेंज करना पड़ेगा क्या? क्या क्या? अगर वोल्टेज करंट इंक्रीज होगा तो फिर हमें क्लियरेंस चेंज करना पड़ेगा, वो 3 रहेगा। ओके, अच्छा, हाँ, वो ट्रैक टू ट्रैक क्लियरेंस ना। नहीं, वो देखो, अगर बहुत, अभी यहाँ पे मैं 3 रख, यहाँ पे 2 mm की जगह मैं 3 mm रखूंगा, और एसी में है ना, तो मतलब थोड़ा, मतलब 0.5 करना है, तो जितना क्लियरेंस ज्यादा रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा, ये पीसीबी के मामले, ये हाई करंट के मामले में, ये एसी के मामले में। ठीक है। तो मतलब वो लोग तो 0.15 समथिंग भी चला लेते हैं, पर इसलिए मैं नॉर्मली 0.3 रखता हूँ। अभी एक और, जिसके ये 0.3 ही क्यों रखता हूँ, मतलब वो 0.1 भी सपोर्ट, 1.5 सपोर्ट करते हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो, मेरे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मतलब मैं पीसीबी डिज़ाइन करता हूँ, मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मतलब गड़बड़ हो जाती है, कंपोनेंट नहीं मिलता, या स्केमेटिक कनेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसे फिर कट करना होता है। मतलब ओके, मैं समझाता हूँ। मान लो ये जो वायर है, भी मान लो ये ग्राउंड है, मैंने यहाँ गलती से ये कनेक्ट कर दिया, मुझे यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, मान लेना कि गलती हमने कर दी यहाँ पे, कि यहाँ पे करना है, तो फिर वो कटर से कट भी करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट करके मतलब ये कनेक्शन टूट जाएगा, फिर यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर तो देखो वो पूरा क्लियर है। अभी मान लो कुछ ऐसी जगह है, यहाँ से हमें कट करने का, अगर हमें यहाँ से कट करना पड़े, तो यहाँ पे देखो ये गैप कितनी है, अगर ये कट करते करते बाजू वाला भी कट हो जाएगा, इसीलिए इतना क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है। और ये हाई करंट है तो मतलब तुम जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना शॉर्ट, ये एसी में तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है, मतलब होने के चांसेस है ही। ठीक है। तो अभी देखो, तुमने अभी जो भी कार वाली बनाई थी सर्किट, पीसीबी डिजाइन की थी, उसमें कितनी रखे, इसमें कितनी रखोगे, तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी करंट, सॉरी, तुम्हारी मोटर कितना करंट है, कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, कितने करंट की है, तो उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे देख लेना है, तो उसके हिसाब से तुम्हें ट्रैक की विड्थ रखनी पड़ेगी। अभी एक और चीज़ कि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एसी होम ऑटोमेशन की सर्किट है, तो 5 एम्पियर मतलब फ्लो होगा, तो मुझे 3 mm रखनी है। अभी इतना भी समझना है तुम लोगों को कि 5 एम्पियर मुझे सिर्फ एसी के लिए रखनी है। ये नोड एमसीयू का करंट तो बहुत कम होगा। ठीक है, 1 एम्पियर भी नहीं होगा, 1 एम्पियर भी नहीं होगा। तो तो मैं 0.25 रखता हूँ तो चलेगा, पर मैं यहाँ पे वो भी नहीं करता, यहाँ पे हम रखते हैं 0.7 रखिए। ये ट्रैक भी थोड़े बड़े रखने हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार है ना, ये मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आएगा ना, अगर हम इतनी रखेंगे 0.25, तो थोड़ा सा कुछ गलती से भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, तो ये पूरा ट्रैक जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी थिकनेस रखनी है। तो ओके, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुमने अभी मान लो कार का ही एग्जाम्पल लेते, कार की पीसीबी बनाई, तो उसमें तुम्हें सभी जगह पे, मान लो उसमें 4 एम्पियर और 3 एम्पियर हम वो फ्लो होता है मैक्सिमम करंट, तो 1.27, तो उतनी ट्रैक की विड्थ रखनी है। पर सभी जगह पे नहीं रखनी है, सिर्फ वो मोटर के और मोटर ड्राइवर और बैटरी के कनेक्शन में ही रखनी है। ये जो नोड एमसी है वो सिग्नल देगा, तो देखो यहाँ पे ये नोड एमसीयू है, यहाँ से सिग्नल देगा। ठीक है, यहाँ पे तो पतला पतला चलेगा यहाँ तक,
पर ये रिले के दूसरे साइड से हमने रखी है क्योंकि वहां पर ही वो 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट वाला वोल्टेज जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना ये? यस सर। ओके, हाँ अभी आगे करते हैं। तो ओके, कोई डाउट था कल तक या अब तक कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे कल मैंने बताया था कि हम अपना खुद का ये सिंबल और फुटप्रिंट और 3D मॉडल कैसे बना सके। तो उसके लिए करते हैं, यहाँ पे फाइल, न्यू, और यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो सिंबल पे। अब यहाँ पे एक हम ले लेते हैं आईसी, कोई एग्जांपल लेते हैं, आईसी 555 ही ले लेते हैं। ठीक है, आईसी 555, ये बहुत फेमस आईसी है, सबको पता होगा। अब देखो यहाँ पे हम उसका बनाएंगे, एसएमडी वर्जन का बनाते हैं। ये एसएमडी वर्जन है आईसी 555 का। हम उसका फुटप्रिंट और सिंबल वो सब बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंबल से स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट। तो यहाँ पे पहले हम क्या करना है कि उसकी डेटा शीट ओपन कर लेनी है, आईसी 555। ठीक है, उसकी डेटा शीट तुम लोग गूगल से ऐसे रखोगे तो वो डेटा शीट मिल जाएगी। ओके, अभी डेटा शीट में हमें क्या जानना है? तो डेटा शीट में हमें ये ट्रैक टू मतलब ये साइड टू साइड ये डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, वो हमें जानना है। इसीलिए हम ये डेटा शीट ले रहे हैं। डेटा शीट हमें जानने की ज़रूरत है। अभी इसमें है या नहीं वो इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, ये डेटा शीट पे सिर्फ इसके बारे में ही है, वो सर्किट के बारे में, उसके बिल्ड कैसे बिल्ड हुई है, उसके पैकेज के बारे में नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट तुम लोग ले सकते हो, या फिर हम LCSC में से ही करते हैं। LCSC मतलब ये सब एक दूसरे के पार्टनर ही है। ठीक है, ये इजी ईडी है, LCSC और JLC PCB। तो LCSC में देखते हैं। ओके से मैंने यहाँ पे 555 लिखा तो वो आ गया कि ये SMD, ये टाइमर आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा शीट के ऊपर क्लिक करो, ऐसी इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यही टाइमर आईसी है। ओके सी उसकी पिन्स ऐसी है, ये 1 to 8। मतलब ये तुम लोगों को आईसी के बारे में पता है ना, मतलब यहाँ पे वो नॉच होती है, मतलब उससे नॉच होती है उसके लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, फिर नीचे से 5 6 7 8, मतलब ऐसे ये 20 पिन 16 पिन जितने पिन की है वो नॉच से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे एक डॉट होता है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा उसकी पिंस। तो हम इससे ऐसे ही बनाएंगे, ये अभी हम सिंबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं उसकी ये 8 पिंस है वो हम बनाते हैं। ये क्लिक करो, 1 4। ओके, अब यहाँ पे मैं रोटेट कर रहा हूँ आर से, ये शॉर्टकट सीख लो, ठीक है ना? ठीक है, इससे रोटेट हो जाएगा अभी। ओके, यहाँ पे ये है
ये GND, फिर ट्रिगर, GND ट्रिगर आउट रिसेट, काउंट थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज एंड BCC। ओके, ये हमारा हो गया सिंबल रेडी। अभी यहाँ पे एक मिनट, ओके सेव कर देते हैं। यहाँ पे नाम लिख देते हैं IC555। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो, और यहाँ पे कर देते हैं हम सेव। ठीक है, तो ये IC555 नाम से सेव हो गया। अभी ये हमने कौन सी फाइल की थी, हमने ये की थी, एक मिनट, ये सिंबल की फाइल की थी। अभी यहाँ पे देखो, ये सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पे नॉच भी बनानी है। तो क्या करें, ये ठीक है, ये नॉच बन गई। ओके सी, अभी यहाँ, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। सर ये इसके जो पिंस के बीच का डिस्टेंस ओके, कब अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये हम ये कर रहे हैं कि अभी हाँ वो पिन के बीच का डिस्टेंस अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिंबल है, समझ रहे हैं कुछ, ये सिंबल वो तो हम पीसीबी कैसे, में होगा? हाँ वो जब हम फुटप्रिंट बनाएंगे तब उसमें होगा, ये सिंबल तो अभी कैसे भी होगा। एक ये, ओके ये, और यहाँ पे देखो ये नॉच आ गए उससे लेफ्ट साइड का, और दूसरा यहाँ पे सर्कल भी बना देते हैं। ठीक है, ये सर्कल तो समझ में आ जाए कि ये हमारा यहाँ से फर्स्ट पिन है। ठीक है, अब हम ओके, अभी इस फुट, अभी देखो ये सेव कर दिया, ओके सेव सक्सेसफुली। अब हमें दूसरा बनाना है, उसकी फुटप्रिंट बनानी है, तो उसके लिए हमें पहले फुटप्रिंट बनानी पड़ेगी। तो फुटप्रिंट बनाने के लिए वापस आ जाते हैं हम ये डेटा शीट में इन लोगों ने दी है, ओ ठीक है, सी ये मैकेनिकल डायमेंशंस दी है। अब देखो इसका टॉप व्यू है, ठीक है, सी ये है दो पिन के बीच का डिस्टेंस है G, तो G में है 127 ओके मिलीमीटर्स, और ये उसकी लेंथ और विड्थ, ये A है 4.80। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले हम ये बना लेते हैं, ये पैड बना लेते हैं उसके, और G है हमारा 1.27। तो अभी पैड मतलब पता चला क्या, वो SMD IC हम वो प्लेस करेंगे, तो वो जो टॉप लेयर था ना, वो देखो मैं बता के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पैड ले लेंगे, ठीक है, कहीं पे भी रख दो। अब यहाँ पे क्लिक करो तो उसकी प्रॉपर्टीज आएगी। अभी देखो, अभी ये मल्टी लेयर में है,
तो हमें सिर्फ टॉप लेयर चाहिए क्योंकि ये एसएमडी है। ठीक है, फिर क्लिक करो। तो अभी इसका शेप जो है वो ओवल शेप होना चाहिए। ठीक है, और उसकी विड्थ हम चेंज करते हैं 2 1। ओके, अभी इसको करो कॉपी पेस्ट। ठीक है, और ये अभी देखो एक और चीज। अभी हम ये एक चीज रह गई कि ये पैड की भी लेंथ विड्थ कितनी है वो हमें देखना है। ये पैड की भी, तो यहाँ पे ओके सी ये एस है और यहाँ पे बी है। ये हमें चाहिए होगा, यहाँ पर नहीं दिया है, ये दिया है, ये डी। तो 0.3 इसमें नहीं है। दूसरी डेटा शीट देखते हैं। અમુક તો કેવાય એકદમ નાની કીધા એનાથી કોઈ વાંધો નહીં આવે. ओके, ये કઈશ ને કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે. નાની રહેશે. ये ए दिया हुआ है। सी તો જો ये उसकी विड्थ है એમાં જો આ બાદનો 1.55। ઘણા બધા એવા બ્લુમાં બહુ વાત છે ઓલમોસ્ટ બધા એવા છે એકદમ નોમિનલ આવે. एक मिनट, इतनी नहीं होती। આજે સગ્યાવું છે दूसरी डेटा शीट का रेफरेंस लेते हैं। અહીંથી પડી જશે. ओके, सी बी। तो बी 0.33। हाँ, 0.33। तो यहाँ पे हम लेंगे ये करेंगे हाइट 0.33। ओके, और इसकी लेंथ करेंगे ઓકે ઓકે E1 माइनस E1 माइनस E1 एक मिनट, कैलकुलेटर में करता हूँ। E1 इज 5.8 माइनस 3.8। ओ अरे ये तो सीधा है। डी ओके 1 आएगा। ठीक है, 2 है तो 1 आएगा। और ये उसकी रहेगी विड्थ 1 रहेगी। ठीक है, तो अब इसको कॉपी करो पेस्ट करो। ओके, अब देखो इसका नंबर 2 3 4 यहाँ पे 5। ओके सी, यहाँ पे एक बार कर दिया, फिर ये नंबर अपने आप आ जाए 6 7 8। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसे नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। હજી તો આવશે. ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे ये दोनों के बीच का, ये दो पैड के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो E, सो E इज 127। हाँ सी 127। ठीक है, तो 127। तो ये
तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो ग्रिड है यहाँ पे, ग्रिड है ये आप बटन से वो कुछ स्नैप रखते साइज ओके 127 ही है, चलेगा। ओके सी, अब यहाँ पे इसका ये यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लिक कर रहा हूँ और उसकी ये जो स्नैप साइज है वो मैं रख, ये 127 ही है, ठीक है। तो वही रखनी होती है। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने सेंटर में कर दिया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आ रहा है 127। ठीक है, तो हमें इतना ही रखना था, 127। ठीक है, देन ये यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ के लिए कर देते हैं। ये सब सेम लाइन में ही है, और लाइन है दो दो के बीच का डिस्टेंस 127 mm। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस के ई, सो ई इज 3.8। एक मिनट, हमारी प्लेटफॉर्म है 3.8। ये 3.8 4। ओके, नाउ ये ट्रैक का एंड और ये एंड उसमें 3.8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3.8 होना चाहिए। तो ये है अभी 3.4। पहले हम डिस्टेंस कर देते हैं।
ओके सी यहाँ पे लेंथ 3.8। हाँ अब आ जाएगा सी, ठीक है। ये बोर्ड आउटलाइन बना दी, ठीक है। बोर्ड आउटलाइन की लेंथ रख दी है सी 3.8, तो वो हो गया। और यहाँ पे उसकी हाइट भी हम सेट कर देते हैं, हाइट है डी, यहाँ से यहाँ तक आईसी का, तो डी है 4.7। तो एक मिनट, यहाँ से फिर से एक ही करना पड़ेगा, ये करेंगे 4.7। ओके ओके नाउ सी वन थिंग, ये एक गलती की है कि यहाँ पे ये जो बोर्ड आउटलाइन में नहीं, वो होना चाहिए टॉप लेयर में, क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं, फुट सॉरी नॉट टॉप लेयर, टॉप सिल्क लेयर में होना चाहिए, क्योंकि हम अभी ये फुटप्रिंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये गलती करी, ये फुटप्रिंट हम बना रहे हैं। तो ये जो पीस, ये फुटप्रिंट हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये देखो टॉप लेयर है, तो यहाँ पे तो वो पीसीबी सोल्डर होगी, और ये जो है वो हमारे आईसी कैसी रखने वाले हैं हम, उसके लिए होंगे। और यहाँ पे एक टॉप सील लेयर पे ही और ऐसा एक छोटा सा डॉट बना देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डॉट है, मतलब वहाँ की वो फर्स्ट पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसी पिन है। अभी इसको सेव कर देते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे ये ग्रिड है, तो यहाँ पे हमें उसको सेंटर में रखना है। ओके हाँ, से यहाँ पे पहले यहाँ पे तो जैसे मैंने सेव कर दिया, सेव करने का ट्रिगर वो अपने आप को बोल रहा है कि उसको ओरिजिन में यहाँ पे लाना है। तो देखो अभी वो साइड में था, तो अभी वो सेंटर में आ गया, ठीक है। और वो सेव भी ओके, सेव कर देना है हमें। टाइटल में IC555 ही लिखता हूँ। यहाँ पे टैग लिखना है तो भी ये मैं IC में, वरना चलता है डिस्क्रिप्शन लिखना है तो भी तुम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ये सेव कर दो, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आईसी में आ जाओ और यहाँ पे देखो वापस ये हम किस में आ गए, पहले हमने बनाई थी ये सिंबल में, तो सिंबल है वो सेव कर दिया। फिर हमने फाइल न्यू करके हमने बनाया था ये फुटप्रिंट बनाई थी। अभी फिर से आईसी में सिंबल में आ जाओ। अब यहाँ पे हमें फुटप्रिंट ऐड करनी है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये सिंबल में आके ये फुटप्रिंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ओके, ये सिलेक्ट फुटप्रिंट, माय लाइब्रेरीज, ऑल, फिर से फुटप्रिंट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सर्च फुटप्रिंट की जगह देखो, अभी हम किसी और की भी ले सकते हैं, पर हमने खुद से बने, तो सिलेक्ट फुटप्रिंट वर्क स्पेस में से ओके, यहाँ पे ऑल लाइब्रेरी, माय लाइब्रेरी में से यहाँ पे ऑल, तो हमने अभी बनाई थी, तो ये IC555, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे हमने ये पैड के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसको अपडेट फुटप्रिंट कर देना है, फुटप्रिंट सक्सेसफुली अपडेट।
यहाँ पे कर देना है सेव। ओके, तो देखो ये आ गई। अब यहाँ पे हम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम ले दो, नाम लिख दो तू अपने हिसाब से, लॉजिक्स के हिसाब से नाम ले लेना। अभी हमें फुटप्रिंट चेक करनी है। देखो अब मैंने क्या न्यू प्रोजेक्ट बनाया, वो स्केमेटिक पीसीबी वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम लाइब्रेरी में जाके माई लाइब्रेरीज में, माई लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरी में जाके माई लाइब्रेरीज में ऑल, और यहाँ पे जो हमने लास्ट में अभी बनाई थी वो IC555। ठीक है, तो देखो आ गई। देखो ये हमने बनाया था, उसका सिंबल वो आ गया। और अभी हम उसको करते हैं कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। तो ये भी देखो हमारा आ गया, उसका एसएमडी वर्जन। यहाँ तक समझ में आया? सी, ये उसका टॉप सिंक लेयर और ये उसके पैड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अभी आगे करते हैं। अभी आगे बात रही उसका 3D मॉडल की। ठीक है, अब ये आईसी का 3D मॉडल हम कैसे ऐड करें? तो हमें क्या करना है, फाइल न्यू 3D मॉडल। ठीक है, ओके, पहले हम ये, ओके यहाँ पे आ जाओ, ये आईसी की फुटप्रिंट में, और यहाँ पे ये 3D मॉडल पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, और यहाँ पे हम सर्च करते किसी और का 3D मॉडल यूज़ करने की। ठीक है, तो यहाँ पे IC555, एक मिनट, ये कुछ और आ रहा है, ये कनेक्टर्स आ रहा है। ये नहीं है, हमें इसके लिए ढूंढना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या, अभी रेडीमेड में ढूंढ रहा हूँ। ओके, हाँ, एक काम करते हैं, अब इसका फुटप्रिंट देखते हैं। इसका अभी देखो फुटप्रिंट इसका है SOP8। तो यहाँ पे हम SOP8, Yes, yes, sir. Yes.
નેટવર્ક જતું રહેવા શું નેટવર્ક જતું રહ્યું બહાર ગયા એટલે અરે થઈ ગયું. તો કાઢું ગઈ મીટ कर रहे हैं, तो हम खुद चालू की થઈ ગયું फुटप्रिंट कैसे ऐड ના ના करेंगे? ચાલુ જ હતું રેકોર્ડિંગ ચાલુ हम खुद की फुटप्रिंट कैसे ऐड करें? તો સેવ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ફરીથી બીજું પાર્ટ तुमको फाइल में जाना है, न्यू में, ચાલુ જ. और ये 3D मॉडल में जाना है. अभी यहाँ पे ये लोग 3D फाइल हमें किसी की अपलोड करनी है, तो यहाँ पे ये लोग ऑब्जेक्ट फाइल ही एक बार निकुंज में कही दो. यूज करते हैं और WRL फाइल और zip फाइल पर हम मतलब मैं ऑब्जेक्ट फाइल से फेमिलियर हूँ, तो तुम लोग भी मतलब वो टिंकरकैड वो दूसरा यूज करते तो हमें OBJ फाइल हमें मिल जाएगी. तो हेलो. हाँ बोलो. નિકુંજભાઈ હેત વાત કરું છું. આપણે 1 મિનિટ ખાલી તમે હોલ્ડ કરજો ને, મારે રેકોર્ડિંગમાં બીજો પાર્ટ 2 કરવો છે, કેમ કે આમાં કંઈક થોડી ગડબડ હતી એટલે. તો ખાલી 1 મિનિટ તમે હોલ્ડ કરજો ને. ओके. હા, તો શું છે, હું રેકોર્ડિંગ 2 સ્ટાર્ટ કરું અને જેવું હું કરું એટલે તમને જાણ કરું. ओके.